आर्य समाज मऊ का 117वां वार्षिकोत्सव कल से प्रारंभ हो रहा है। कल प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे तक यज्ञ भजन होगा। उसके बाद ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद अपराह्न 1 बजे से हमारी एक शोभा यात्रा निकलती है, जो संस्कृत पाठशाला से होते हुए सदर चौक रौजा होते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है। रेलवे क्रॉसिंग से पुनः वापस आर्य समाज मऊ तक आ जाता है। हमारी शोभा यात्रा 1 से 3 बजे तक के बीच में रहती है। फिर उसके अगले दिन 12 मार्च को प्रातः 7:30 बजे से 10:30 बजे तक यज्ञ भजन और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। सायंकाल 7 से 9:30 बजे तक यज्ञ भजन और सत्संग का कार्यक्रम होता है, जिसमें आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान स्वामी केवलानंद जी आए हुए हैं। उनके साथ ही हैं और भजनोपदेशक हैं स्वामी ब्रह्मचारी सोमेंद्र आर्य जी। ये कार्यक्रम हम लोगों का 14 मार्च तक चलेगा। 14 मार्च को अपराह्न 1 बजे से 4 बजे तक मात्र सम्मेलन है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय डीआईजी साहब श्री सुभाष चंद्र दुबे जी होंगे और विशिष्ट अतिथि हमारी 3 हैं, श्रीमती कमलावती देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती वंदना राय जी। ये हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। ये कार्यक्रम हमारा लगातार 117 साल से होता चला आ रहा है। ये इस बार जो है 117वां हमारा वार्षिकोत्सव है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य रहता है इसका? उद्देश्य क्या रहता है इसका? उद्देश्य तो हम लोगों का रहता है कि पूरे आर्य समाज का एक नियम भी है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति सबसे पहले शारीरिक उन्नति है। इसके लिए आर्य समाज समय समय पर शिविर लगाता है। इसका योग संध्या का, योग का, प्राणायाम का, इससे शारीरिक उन्नति होती है। आत्मिक उन्नति के लिए आर्य समाज का हमेशा हर रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, जिसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं। पंडित हरशंकर मिश्रा जी हैं, डॉक्टर जानकी राय जी हैं। तीनों का उद्देश्य चलता है, इससे आत्मिक उन्नति होती है। और सामाजिक उन्नति का मतलब होता है पाखंड का खंडन करना, छुआछूत मिटाना। ये सब हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की आपूर्ति के लिए हम लोग जो है तत्पर रहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। मैं अजय आदि, मंत्री आर्य समाज। कल किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? हमारे यहाँ 4 शिक्षण संस्थाएं चलती हैं और डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी बालिका इंटर कॉलेज, दयानंद बाल विद्या मंदिर, डीएवी बाल विद्या मंदिर। इन सभी संस्थाओं में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आते हैं अपनी कक्षाओं में या बोर्ड की परीक्षाओं में, उनको हम उनकी माताओं को और उस बच्चे को सम्मानित करते हैं। ये कार्यक्रम हमारा बहुत समय से चल रहा है। इसमें इस बार मुख्य अतिथि हमारे हैं माननीय डीआईजी सुरेश चंद्र दुबे जी। 1 बजे से 4 बजे तक हमारा 14 तारीख को मातृ सम्मेलन का कार्यक्रम है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित होंगे, इसमें आएंगे। आर्य समाज अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन विद्यालयों का संचालन करता है। हमारे उद्देश्यों में पाखंड को हटाना, सामाजिक समरसता बनाना, छूत छात भेदभाव को मिटाना, दूर करना, ये उद्देश्य है। इन्हीं शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को और आगे उनके भविष्य के लिए बढ़ाने के लिए उनकी माताओं को सम्मानित करते हैं। हम लोग बुला करके मुख्य अतिथि बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं और ये कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। हमारे विद्यालय की स्थापना 1979 में हुई थी और उस समय से अब तक ये हमारा कार्यक्रम
चलता चला आ इसमें रहा है। कौन कौन लोग से शामिल होते हैं कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में? कौन कौन से, ये हमारा वार्षिक उत्सव है आर्य समाज का। इसमें हमारे विद्वत मंडल के लोग आते हैं, विद्वान आते हैं, वो अपनी बातों को कहते हैं। सवेरे 7:30 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम चलता है, हवन होता है और भजन संदेश का कार्यक्रम चलता है। शाम को हमारा 7 से 9:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये 3 दिन चलेगा। चौथे दिन जो है हमारा मातृ सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम होता है, ताकि इन सब शिक्षण संस्थाओं से जो बच्चे हमारे यहाँ हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलता है। जब हम मुख्य अतिथि को बुलाते हैं, ऐसे मुख्य अतिथि को बुलाते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत कुछ करके वो आगे और इस मुकाम तक आता है, तो ये सारे असर उन बच्चों पे, उनकी माताओं पे पड़ते हैं। ये उद्देश्य हमारा होता है, इसीलिए हम मातृ सम्मेलन करते हैं, ताकि उस व्यक्ति का जो भी चीज़ उनको सुनने को मिलती है, संदेश मिलता है, उससे वो आगे बढ़ें और अपने भविष्य का निर्धारण करें, किस रास्ते उन्हें चलना है। ये एक संदेश जाता है हमारा और यही हमारा है। मीडिया के माध्यम से हम उन सभी अपने शहर के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि जो यहाँ पर आवें और इन हमारे आए हुए बाहर से विद्वानों के संदेश को सुने, हमारे जो क्रियाकलाप हैं उनको जानें और हमारा सहयोग भी करें। आके ये जो है विद्वतापूर्ण भाषण जो है, संदेश जो है, उन्हें ग्रहण करें। ये हमारा उद्देश्य है। और बाकी दिन हम मातृ सम्मेलन है उसमें भी लोग आवें और कार्यक्रम को देखें, सफल बनाएं।